गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है वेडनेसडे और आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह करीबन 7:30 बजे से कर रही हूँ। तो लेकिन आज ना हस्बैंड का ऑफ था, तो इसीलिए मैं काम थोड़ा सा आराम से और लेज़ी लेज़ी होके कर रही थी। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत करते हैं और मैंने पानी वगैरह तो पी लिया था। यहाँ पे स्वास्तिक के बर्तन थे, वो मैंने स्टेलाइज कर दिए। स्टेलाइज करने के बाद मैं इनको रख देती हूँ और मीनवाइल यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है हस्बैंड के लिए। तो उसके बाद मैं फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो आज बहुत ही अच्छा सा नाश्ता करने का मन हो रहा था और एग वगैरह तो हम लोग खाते ही हैं। तो आज मैं नाश्ते के लिए एग पराठे बनाने वाली हूँ। मैंने काफ़ी सालों के बाद एग पराठे बनाए हैं और मुझे बहुत टेस्टी लगे। अगर आपको भी एग पसंद है तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको। तो सबसे पहले मैंने 4 एग बॉईल कर लिए थे। इसमें से मैं 3 एग इस तरह से बॉईल करने के बाद इनको ग्रेट कर लूँगी। और ग्रेट करने से क्या होता है ना, स्टफिंग फिल करने में काफ़ी आसानी रहती है और पराठा बहुत ही स्मूथली आप बेल सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बॉइल्ड एग ले लिए हैं और इनको मैंने फाइनली ग्रेट कर लिया है। एग पराठा मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया है कि बॉईल करके मैंने उसको ग्रेट किया है, उसके बाद उसकी स्टफिंग तैयार करी। मैंने पहले आई थिंक भुर्जी वगैरह बनाई थी, उसके बाद स्टफिंग बनाई थी। तो उससे अच्छे तो बनते थे, लेकिन बेलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं इस तरीके से आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके से बनाइए, आपके पराठे अच्छे बनेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी बेलने में। तो यहाँ पे मैंने एग जो है ग्रेट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ी सी ब्राइटनेस आ रही है, क्या लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है और इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर, एक कटी हुई हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसके अलावा अजवाइन तो पड़ेगा ही, पराठे हैं स्टफिंग वाले, ताकि पेट के लिए अच्छे हों, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने अजवाइन ऐड कर दी है। और सबसे लास्ट में सॉल्ट ऐड करके मैंने स्टफिंग तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं और मैंने थोड़ी सी कटी हुई प्याज भी इसमें ऐड कर दी थी, ताकि पराठे में अच्छा सा फ्लेवर आए। तो यहाँ पे स्टफिंग तैयार हो गई है। एक तरफ मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और बस नॉर्मल जिस तरीके से हम आलू के पराठे, मूली के पराठे बेलते हैं, उसी तरीके से मैं ये पराठा भी बेल के तैयार करूँगी। तो इसमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकली, आप देख भी सकते हैं। मतलब बहुत ही आसानी से मैंने ये पराठे तैयार कर लिए थे। तो फटाफट से हम गर्मा गर्म एग पराठा बना के तैयार कर लेंगे। सारे पराठे बन चुके हैं और मीनवाइल जो घी की कटोरी है ना, मैं इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ टिश्यू पेपर से, क्योंकि इसमें ग्रीस वगैरह लग जाता है। हम पराठे सेकते हैं, चम्मच से घी निकालते हैं, फिर वही घी वाले हाथ, ऑयल वाले हाथ हम उसमें टच करते हैं ना, तो फिर वो गंदा हो जाता है बाहर से। और ये जो बाउल होती है, ये हम लोग डेली तो वॉश कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ना मैंने हैबिट बनाई हुई है, जब भी मैं ये यूज़ करती हूँ, एक बार इसको टिश्यू पेपर से या कॉटन के कपड़े से बाहर से एक बार क्लीन कर लेती हूँ, ताकि इसमें ग्रीस ना जमे और ये साफ़ सुथरी रहे। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्लेट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है गर्मा गर्म एग पराठे और साथ में मक्खन है और अदरक वाली चाय। मॉर्निंग, सुबह के 11 बज गए हैं और सारा मतलब किचन का काम हो गया है कंप्लीट, बर्तन भी हो चुके हैं, कुकटॉप भी क्लीन हो गया। आज मिस्टर राउत की छुट्टी है, तो इसीलिए टिफिन नहीं बनाना था, तो इसीलिए सारा काम जल्दी कर लिया। वैसे तो और भी जल्दी हो जाता, लेकिन इन लोगों ने ना उठने में थोड़ा सा लेट कर दिया है, तो नाश्ता करते करते 10 साढ़े 10 बज गए थे हमको। आजकल जब भी छुट्टी होती है उस दिन ये लोग लेट में ही उठते हैं, तो फिर मैं उठाती भी नहीं हूँ, ताकि इनको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि रात भर नोनो जो है इधर से उधर पैर मारता रहता है। तो इसकी वजह से ना इसके पापा सो पाते हैं, ना मैं सो पाती हूँ। तो मैं तो उठ गई थी, करीबन 7 बजे उठ गई थी। फिर क्लीनिंग वगैरह कर ली, फिर नाश्ता बनाया और अभी ढेर सारे कपड़े हैं मशीन में लगाने हैं और मतलब बेड भी थोड़ा सा टाइडी अप करना है। कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे ना बहुत कपड़े रखे हुए हैं, वो फोल्ड भी करने हैं, ऑर्गेनाइज भी करने हैं और कुछ वॉश करने के लिए भी लगाना है।
तो बाकी सारा तो सब कुछ ठीक ठाक कर रखा है। अंदर वाला बेडरूम जो है मैंने टाइडी अप किया हुआ है, तो बाकी अब कपड़ों का ही काम करना है। तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने सोचा आप लोग से बात कर ली जाए। और सबसे बड़ी चीज़, कल नहीं परसों हमारे 80 के सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट हो गए हैं चैनल पे, और हमारी फैमिली 80 के की हो चुकी है। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम 80,000 तक भी पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम इतनी बड़ी फैमिली हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम 100K भी हो जाएंगे। और मैं सेलिब्रेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। सेलिब्रेशन हम लोग बाद में ही करेंगे जब 100K होंगे, उसके बाद। फिलहाल अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। 80K की फैमिली के लिए आप सबको दिल से एक बार फिर से थैंक यू। दो बजने वाले हैं और हमारे काम हो चुके हैं। लंच में आज मैं बना रही हूँ वेज हक्का नूडल्स। क्या देख रहे हो अभी? ये यहाँ रखा हुआ है। हेलो नोनो। आज ना मैंने उसकी 2 चोटी बनाई थी, लेकिन रबर निकल चुकी है यहाँ से भी, और यहाँ की बची हुई है, ये भी निकाल देती हूँ, कहीं नीचे गिर गया और ये मुंह में डाल दे, इसका डर रहता है। हेलो नोनो के पापा, हेलो बोल दो। हेलो। तो अभी नोनो, हेलो। इसको पहले खाना खिलाते हैं, उसके बाद मैं ना वहाँ ऑयल गर्म करने के लिए रख के आई हूँ। तो मैं फटाफट से, हाँ, और मैं नूडल्स बनाती हूँ। नूडल्स मैंने बॉईल करके रखी हुई है ये, और ये सारी चॉपिंग भी करके रखी है। फटाफट से नूडल्स बनाते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो खाना खा के हम लोग छत में आ गए थे, और स्वास्तिक काफ़ी इंजॉय करता है ऊपर आना, उसे अच्छा लगता है। और बर्ड्स वगैरह दिखती हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं ना, तो खुला खुला बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं उसको ले आती हूँ। और वैसे भी वो इतनी जल्दी तो सोता नहीं है, उसे सोते सोते करीबन 3-4 तो बज जाते हैं। तो इसीलिए मैं उसको यहाँ ले आती हूँ, ताकि थोड़ी सी हम लोग धूप भी खा लें और वो थोड़ी सी मस्ती भी कर ले, इंजॉय भी कर ले। अभी जब कुछ दिनों में स्नोफॉल होगा ना, तो सामने जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, सामने वाला पहाड़ नहीं, उसके पीछे वाला पहाड़, वहाँ पे पूरा स्नोफॉल हो जाता है, पूरा वाइट वाइट दिखता है, और यहाँ से बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखता है मसूरी का। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, और मैं प्रॉपरली दिन भर में कुछ शूट नहीं कर पाई अच्छे से। कुछ ना कुछ काम हो ही रहा था, और दिन भर फिर जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, उस दिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम 2 लोग होते हैं, उसके बाद भी पता नहीं काम इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, समझ नहीं आता है। क्योंकि छुट्टी के दिन हम थोड़ा लेजी भी हो जाता है ना, इस वजह से। और अभी चाय पी के हस्बैंड गए हैं पल्टन बाज़ार, और मैंने उनको भेजा है। एक्चुअली ना मुझे गर्म सूट चाहिए अपने लिए, तो हाँ, मतलब घर पे पहनने के लिए, या फिर कभी मार्केट वगैरह भी जाओ तो गर्म सूट अच्छी लगती है। तो मेरे पास एक भी गर्म सूट नहीं है, तो मैंने सोचा इस बार ले ली जाए। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेना है। उस दिन पल्टन बाज़ार में देख नहीं पाए थे, टाइम नहीं हो पाया था, और आज मॉर्निंग में जाना था उनको, लेकिन मॉर्निंग में टाइम नहीं हो पाया, तो फिर वो अभी गए हैं चाय वाय पी के। तो अभी गए हैं वो, थोड़ी देर में, आधे एक घंटे में आ जाएंगे। फिलहाल स्वास्तिक जो है उठ गया है, वो बाहर खेल रहा है, और मैं भी थोड़ी देर सोई थी, करीबन 10 मिनट, लेकिन नींद पूरी नहीं हो पाती है आजकल। तो आज मेरी आइज़ भी थोड़ी अजीब सी लग रही है, स्वेल स्वेल सी। 2-3 दिन से ना नींद ही पूरी नहीं हो रही है। ऊपर से स्वास्तिक थोड़ा सा क्रैंकी भी हो रहा है, रात को सोने भी नहीं देता है, वो सुबह सुबह उठा देता है। और मैंने क्या किया है, दोनों दरियाँ जो है वो बाहर दिख रही होंगी आपको, दोनों बाहर ही बिछा दी हैं। वो दिन भर फ्लोर पे ही रहता है, और ठंडा बहुत होने लगा है। तो मैंने एक मोटा सा ब्लैंकेट, जो लोग आर्मी में होंगे ना, जिनके पापा या हस्बैंड आर्मी में होंगे, उनको पता होगा, आर्मी की तरफ से ही मिलता है आर्मी में। तो ये मोटा वाला ब्लैंकेट है, काफ़ी अच्छा रहता है। ये पापा का है, मतलब फादर इन लॉ का। जब हम लोग हरिद्वार आए थे, तब मम्मी ने ये दिया था हमको।
काफ़ी अच्छा है। हम इसको यूज़ ही नहीं किया था कभी भी ना, तो हमने इसको बेड बॉक्स के अंदर बिछाया था, तो मैंने इसको निकाल दिया है। इसको हम एज अ दरी यूज़ करेंगे, और जो वो दरी है ना उससे भी मोटा है, तो ये सर्दी से काफ़ी हद तक बचाएगा। मुझे फ्लोर पे बिछाने के लिए चाहिए था, तो मैं यहाँ पे बिछा दूंगी या फिर बाहर भी बिछा सकती हूँ। काफ़ी बड़ा भी है और ये दरी का काम करेगा, तो इसलिए मैंने इसको निकाल के और धूप में भी सुखा दिया है। तो कल से मैं इसको बिछाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, और स्वास्थ्य के साथ आने वाले दिन मेरे लिए और भी ज़्यादा टफ होने वाले हैं आने वाले कुछ दिन। तो वो मैं आगे शेयर करूँगी कि क्या है और क्या जो भी चीज़ें हैं मैं सारी आगे के ब्लॉग्स में आपको अपडेट कर दूंगी, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए, अभी मुझे डिनर भी बनाना है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की हुई है। डिनर वगैरह बनाते हैं और उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। स्वास्तिक को मैंने कुछ टॉयज़ वगैरह दे के बिठाया था, लेकिन वो इधर से उधर भागता रहता है और उसे एक जगह तो रुकना नहीं है। और उसको यहाँ पे जो ड्रॉर्स हैं ये ओपन करके यहाँ से सारा सामान आप देख सकते हैं उसने सब निकाल दिया है। तो अब मुझे इन कैबिनेट्स का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये लॉक्स लगाती हूँ मैं, तो वो भी उसने खींच खींच के तोड़ दिए हैं और उसको ओपन करना भी आ गया है। तो मैं लॉक्स तो लगाते रहती हूँ, लेकिन वो बार बार खोल के फिर शैतानी करना लगता है। शैतानी नहीं, सॉरी, मेरे पास कमेंट आया था शैतानी मत बोलना। तो वो इस तरीके से ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहता है। तो उसको मैं किचन में ले आई थी अपने साथ, और उसको प्लास्टिक के कुछ स्पून वगैरह दे दिए थे खेलने के लिए, लेकिन उसे एक जगह रुकना कहाँ होता है। आप देख सकते हैं फिर से वहीं पहुँच गया है ड्रेसिंग कैबिनेट के पास। ये मैंने अभी फ़िलहाल खाली कर दिया है, क्योंकि इसमें से छोटी मोटी चीज़ें निकाल के ना वो फेंकता है। कभी सिंदूर की डिब्बी मुंह में डाल देता है, कभी नेल पेंट डालता है, तो इसीलिए मुझे डर लगता है। तो ये मैंने खाली करके रखा हुआ है अभी। तो नौनों के पापा देखो क्या लेके आया मेरे लिए। आ चुके हैं पटन बाजार से। सूट, 2 सूट लेके आया, 2 गरम सूट 2 लेके आया मतलब ना। और इसके दुपट्टा भी है, ये है दुपट्टा। और मैं दिखाती हूँ आपको, उसको देखना गिर ना जाए वो कहीं उधर को, उसको देखते रहना। आजा 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 आजा। ये एक ग्रे कलर में है, बहुत ही प्यारा सा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने व्हाट्सएप में मतलब फोटोज इसकी पसंद करी थी, देखी थी। और ये मरून कलर का इसका पैजामा है। तो एक वुलन सूट मेरे पास ये हो गया है, और ये भी मैंने पसंद किया था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा ये कलर ना। तो ये बड़ा अच्छा है, सॉफ्ट सा कपड़ा, ये भी वुलन कपड़ा है। तो एक कलर ये है, मेरे स्वेट शर्ट से मैच कर रहा है। और इसका दुपट्टा भी ऐसे ही है सेम। इसका पैजामा कैसा है, सलवार इसी में है, यही कलर से। सलवार भी यही है, प्लेन होगा। ओके। एक सूट ये हो गया मेरे पास, और एक सूट ये हो गया। तो मैं अभी खोल ही रही हूँ, मुझे ना ये सिलवाने के लिए भी देने होंगे, स्टिच करवाएंगे अभी इसको। और ये है दुपट्टा उस वाले सूट का, प्रिंट बहुत अच्छा लगा इसका मुझे। और ये है मैरून एकदम प्लेन, इट्स वेरी नाइस। और मतलब मैं दिखा देती हूँ पूरा ना कैटलॉग इसका। ये है इस तरह से एक जो कलर, और इसमें क्या है, कुर्ती। ये है वुलन कुर्ती, बड़ी तो नहीं होगी मेरे लिए, ना, मुझे बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, पता है। अरे क्यों बड़ी है, इसके अंदर इनर भी तो पहनोगे। ये बहुत लूज होगी मेरे लिए। अरे ये सबसे छोटा साइज है। कुर्ती तो अच्छी है, बहुत मोटी भी है, इट्स ओके, मैं घर पे पहन लूंगी, अच्छी है। मुझे घर पे पहनने के लिए ना कुर्ती चाहिए थी, क्योंकि बहुत ठंड होती है यहाँ पे, और फिर सुबह से लेकर रात तक काम ही करते रहो, और दिन भर पानी का ही काम होता रहता है। तो कुछ तो गर्म कपड़े होने चाहिए ना घर पे, और यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग वुलन कपड़े तो ज़रूर होने चाहिए आजकल। तो एक ये वुलन कुर्ती मेरे लिए आ गई है बढ़िया सी। मुझे थोड़ी सी ना ये लूज़ लग रही है, तो मैं ट्राई करके देखूंगी कल। और लूज़ भी होगी तो कोई नहीं, अब एक्सचेंज करने की तो जा नहीं सकते, मैं पहन लूंगी। अच्छी लगी मुझे, सारे कपड़े बहुत पसंद आए। तो ये मेरे विंटर की शॉपिंग हो गई है, जो मुझे बहुत ज़रूरी थी। तो ये हो गए हैं बढ़िया बढ़िया से कपड़े, थैंक यू मिस्टर रावत। तो बढ़िया से कपड़े आ गए हैं मेरे लिए। कुर्ती मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा लूज हो रही है ना यहाँ पे, जबकि मैंने इसके अंदर स्वेट शर्ट पहना है, स्वेट शर्ट के बाहर मैंने कुर्ती पहनी है, उसके बाद भी ये देखो लूज इतनी हो रही है। नो नो, ये देखो वैसे तो अच्छी है, लेकिन मुझे इसको ऑल्टर करवाना पड़ेगा, तो अदरवाइज फिर ये बहुत ज्यादा लूज लगेगी, फिर ऐसा लगेगा कि किसी से मांग के पहन। नो नो, उधर नहीं जाना है, ये लो, जाओ उधर जाओ।
दरी के ऊपर खेलो। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 1 बज रहे हैं। आज हो गया है, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। उसको पता चल गया मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो आज हो गया है थर्सडे और दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो सुबह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कुछ काम इतने सारे हो रहे थे ना घर के। आज हस्बैंड कुछ जल्दी चले गए ऑफिस, तो इस वजह से घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। वैसे तो हेल्प कर देते हैं, आज उनको जल्दी जाना था तो वो चले गए, फिर सारे काम किए खुद। और फिर स्वास्तिक जो है इतनी लेट में सोया आज, वैसे तो 8 बजे सो के उठा। फिर उसके बाद दोपहर में भी नैप लेने में इसने टाइम लगा दिया, करीबन 12 बजे सोया था ये। हेलो, अब मैं उठ गया हूँ और बहुत ही मुश्किल से सोया है ये। तो सारे काम मेरे निपट गए हैं। यहाँ पे उसकी खिचड़ी बन गई है, तो अभी थोड़ी देर में खिलाऊंगी। तो अभी मैंने ये स्वेटर भी पहन लिया, अंदर भी आजकल ना ठंड होने लगी है। और ये वाली कुर्ती पहनी है मैंने, इसके साथ मैच हो रही है, मतलब ना इसका कलर और ये जो कार्डिगन है इसका कलर, दोनों का कलर सेम ही है। अब मन करता है आजकल धूप में ही बैठे रहो, अंदर तो ठंडा लगता है। तो ये जो मोटा वाला ब्लैंकेट है ये भी मैंने बिछा दिया है, और वो दरी भी बिछा दी है। उधर वो दरी बिछी हुई है, तो पूरे घर पे कारपेट ही कारपेट और दरिया ही दरिया बिछी हुई हैं। 2 बजने वाले हैं और कुक टॉप और बर्तन वगैरह मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं और लंच हो गया है। इसमें दाल थोड़ी सी लेफ्ट ओवर रह गई है, मॉर्निंग में मैंने दाल बनाई थी अरहर की, तो ये हम रात को गर्म करके खा लेंगे। और नोनो पीछे बालकनी में है, डोर मैंने ओपन किया है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, अभी दिखाती हूँ। बेटा क्या कर रहे हो? चप्पल के साथ खेल रहे हो? मुझे पता था अभी करोगे, छोड़ो। तो दोपहर का खाना वगैरह खा के हम लोग सीधा छत में आ गए हैं, और किचन तो मैं क्लीन कर ही लेती हूँ साथ के साथ। तो आज मैं नोनो का वॉकर लेके आई हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे धूल मिट्टी रहती है और वो अपने कपड़े गंदे कर देता है, और शूज़ की प्रॉब्लम हो रही है उसके पास। शूज़ एक्चुअली बहुत बड़े साइज़ के हैं और जो पुराने थे वो छोटे हो गए हैं, वो अब आते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं मोटे वाले सॉक्स तो पहना देती हूँ, लेकिन फिर भी ठंड तो लगती होगी उसको, तो इसलिए मुझे उसके शूज़ लेने हैं, मतलब जो उसके एग्जैक्ट साइज़ के मिले फ़िलहाल, ताकि वो मस्ती कर सके, इधर उधर घूम सके। तो वॉकर यहाँ के लिए परफेक्ट है, क्योंकि अंदर रूम में तो उतना स्पेस है नहीं और ना ही बालकनी में उतना स्पेस है वॉकर के लिए। तो वॉकर मैं ऊपर ले आई हूँ और वॉकर में वो काफ़ी अच्छे से घूम रहा था ऊपर। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, मैंने अपने लिए चाय बनाई है और चाय बिस्किट मखाने वगैरह लेके मैं बैठ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। काफ़ी सारे कपड़े थे और मौसम फ़िलहाल 2 दिन से तो अच्छा है, धूप भी अच्छी आ गई है। 1 दिन ख़राब हुआ था, उसके बाद फिर से अच्छा हो गया है। तो अभी नोनो सो गया था, बेडरूम का डोर मैंने क्लोज़ किया है और सब्ज़ी भी मैंने बना दी है। तो यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी और साथ के साथ कपड़े भी फोल्ड कर दूँगी। 5 बजने वाला है और मैंने थोड़े से ही कपड़े फोल्ड किए थे, इस बीच नोनो उठ गया। तो फिर अभी बाकी काम मैं बाद में करूँगी। खट्टा मीठा कद्दू आज मैं फिर से बना रही हूँ, परसों बनाया था मैंने, मुझे अच्छा लगा, पहली बार ही बनाया था और मुझे टेस्टी लगा, हस्बैंड को भी अच्छा लगा, तो मैंने फिर से बना दिया। काफ़ी सारा बचा हुआ था, मैंने सोचा सिंपल ना बना के खट्टा मीठा ही बना लेते हैं। और उसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेकआउट ज़रूर करना। बस सब्जी बन जाए, उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर वॉक करने के लिए, घूमने के लिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। नौने की तरफ से भी बाय बाय। नौना बाय।